रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम को लेकर हम बहुत हर साल संजीदा रहते हैं, एक्सपर्ट के कमेंट भी दिखाते हैं, तैयारी कैसे करें, तमाम एक्सपर्ट के हम इंटरव्यूज भी दिखाते हैं। अब वो समय फिर से आ गया है। सीबीएसई डेट शीट जारी कर चुकी है और सीबीएसई के 15-20 सालों के इतिहास में लगातार 10 सालों तक मैंने भी सीबीएसई बोर्ड कवर किया एक बड़े अखबार में। 10-15 सालों 20 सालों के इतिहास में ये पहला मौका है जब सीबीएसई ने 3 महीने पहले, जी हाँ जोर दे के बोल रहा हूँ, 3 महीने पहले सीबीएसई ने 10th और 12th के डेट शीट जारी कर दिए हैं। यानी अगर इसको दिन के हिसाब से माने तो 110 दिन पहले सीबीएसई बोर्ड ने अपने बच्चों के लिए डेट शीट जारी कर दिया ताकि बच्चे उस हिसाब से अब तैयारी करें, स्कूल उस हिसाब से तैयारी करें, टीचर, स्कूल, बोर्ड सभी को 110 दिन पहले, करीब 3 महीने से भी अधिक समय से पहले डेट शीट जारी कर दी गई है। ये वाकई बच्चों के लिए शुभ संकेत है और एक्सपर्ट भी बता रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के एक्सपर्ट, स्कूल के प्रिंसिपल्स भी इसे बहुत अच्छा बता रहे हैं। जनरली मेरे जो 20 साल के अनुभव हैं और तमाम एक्सपर्ट के जो हैं, सीबीएसई बोर्ड हमेशा दिसंबर मिड में या जनवरी फर्स्ट वीक में डेट शीट जारी करता है। ऐसे में बच्चों के लिए सबसे पहले शुभ संकेत है और खासकर 10वीं के बच्चों के लिए बहुत शुभ संकेत है क्योंकि मैथ का पेपर पहले दिया गया है। 10वीं के बोर्ड में मैथ का पेपर पहले दिया गया 17 तारीख से, 17 फरवरी से 2026, 17 फरवरी से 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। 110 दिन पहले सीबीएसई ने डेट शीट जारी कर दी है। अब सवाल उठता है कि मैथ का पेपर 10th वालों के लिए वाकई एक चुनौतीपूर्ण होता है और जिसको सीबीएसई बोर्ड के डेट शीट जारी होने के बाद मैथ का पेपर पहला है। 17 फरवरी को मैथ का पेपर है, लिहाजा मैथ के पेपर से पहले 110 दिन की छुट्टी है। आप मान सकते हैं जनरली होता क्या था कि मैथ को बीच में रखा जाता था और अगर एसएसटी के बाद मैथ है, अब बीच में 3 दिन की छुट्टी है, तो बच्चों को ये डर होता था कि 3 दिन की छुट्टी है, एसएसटी के बाद 3 दिन की छुट्टी, मतलब इंग्लिश के बाद 3, अगर मैथ है तो 3 दिन 4 दिन की छुट्टी, इंग्लिश के बाद है तो 3-4 दिन की छुट्टी। लगातार सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में भी 3-4 दिन की छुट्टियां बीच में होती हैं। लिहाजा मैथ को सबसे पहले डालकर सीबीएसई ने एक बड़ा प्रयोग किया है 10वीं बोर्ड में। और मैं आपको बता दूं कि 10वीं बोर्ड में 17 फरवरी से सबसे पहले मैथ है, 21 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है जिसमें लगातार 3 दिन की छुट्टी है। 17 से 21 में 3 दिन की छुट्टी है। उसके बाद 3-4 दिन बाद 25 फरवरी को साइंस का पेपर है, 27 फरवरी को आईटी है और 2 मार्च को हिंदी है और इसी के साथ 10th का बोर्ड पेपर समाप्त हो जाएगा 2 मार्च को। यानी कुल 15 दिन के आसपास 10वीं का बोर्ड का पेपर चलेगा। वही हम बात करें कि बच्चे कितने इसमें अपीयर हो रहे हैं, तो 10th के बोर्ड में टोटल 2.4 मिलियन यानी करीब 24-25 लाख बच्चे 10th के पेपर में बैठने जा रहे हैं 2026 में, इस बोर्ड के पेपर में। इस बार 10th के पेपर के 2 बोर्ड हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि आपको पहले वाले बोर्ड में 3 पेपर में बैठना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे 5 या जो आपको जरूरत है आप दे सकते हैं। 10वीं के बोर्ड के बाद 15 दिन तक 10वीं का बोर्ड का पेपर चलेगा और सबसे पहले मैथ देकर बच्चों को यह कह दिया गया है कि अब 110 दिन आपके पास टाइम है। पहले इंग्लिश के बाद हिंदी के बाद कम 3-4 दिन का पेपर होता था। अब हम आ जाते हैं 12th पर। 12th का बोर्ड पेपर भी 17 फरवरी से ही शुरू है और 17 फरवरी को पहला पेपर बायोकेमिस्ट्री का है। मेन सब्जेक्ट की बात करें तो 20 फरवरी को 3 दिन बाद फिजिक्स। यहाँ भी अच्छा काम हुआ है क्योंकि जनरली बोर्ड के पेपर में इंग्लिश का पेपर पहली बार होता है, लेकिन इस बार एक अच्छा प्रयोग सीबीएसई बोर्ड ने किया है कि हार्ड पेपर को पहले दे दिया है ताकि 110 दिन 3 महीने का जो शेड्यूल जारी हुआ है उसमें बच्चे पहले से प्रिपरेशन हार्ड पेपर का कर लें, क्योंकि फिजिक्स और मैथ को लेकर जरा सा बच्चे डरे रहते हैं। और फिजिक्स का पेपर 20 तारीख को है, यानी 10वीं के बोर्ड में भी मैथ का पेपर सबसे पहले है हार्ड और फिजिक्स का पेपर, साइंस में भी फिजिक्स का पेपर पहले है 20 फरवरी को। 17 फरवरी से पेपर शुरू है। लिहाजा अब हम बात करें 21 फरवरी को बिजनेस स्टडीज है, 23 फरवरी को साइकोलॉजी का पेपर है जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं, 26 को ज्योग्राफी का है ह्यूमैनिटीज़ के हैं,
28 फरवरी की हम बात करें तो मेन सब्जेक्ट फिजिक्स के बाद साइंस का केमिस्ट्री आता है, तो 28 फरवरी को है। 5 मार्च को मास मीडिया जो ऑप्शनल पेपर होता है मास मीडिया का पेपर है, और 9 मार्च को हम आ जाते हैं जो फिर फिजिक्स के बाद एक टफ पेपर आता है मैथ का। 8-9 मार्च को मैथ का पेपर है, 12 मार्च को इंग्लिश का पेपर है, 16 मार्च को हिंदी का पेपर है, 18 मार्च को इकोनॉमिक्स है, 27 मार्च को बायोलॉजी है जो पीसीबी वाले बच्चे हैं, और इस तरह से अकाउंटेंसी 28 मार्च को है। और लगातार ये लंबा चल रहा है, और टाइम 9 अप्रैल को 12th का बोर्ड लास्ट है। इसमें 12th के बोर्ड में कुल 18 लाख बच्चे बैठ रहे हैं पूरे देश में। 1.8 मिलियन मतलब 18 से 19 लाख के आसपास बच्चे बैठेंगे, 18 लाख ही मानिए। इस प्रकार से इस पूरे मामले पर 110 सीबीएसई के इस नए प्रयोग पर सीबीएसई ने 110 दिन पहले डेट शीट जारी क्यों की? क्यों मैथ के पेपर और फिजिक्स के पेपर से पहले इंग्लिश का पेपर क्यों नहीं रखा? क्योंकि जनरली इंग्लिश के पेपर की शुरुआत होती है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मेरठ के वरिष्ठ शिक्षाविद, बीडीएस इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल, सीबीएसई के डिप्टी सिटी कोऑर्डिनेटर और टॉप स्कूलों की संस्था सहोदय के सचिव गोपाल दीक्षित। तो आइए जानते हैं रोजाना खबर के साथ डेट शीट जारी होने के बाद जो बातचीत हुई है उसमें गोपाल दीक्षित क्या कह रहे हैं। हेलो, नमस्कार, गोपाल दीक्षित जी बोल रहे हैं। यस, नमस्कार, मैं विभूति मैं रोजाना खबर से विभूति रस्तोगी बोल रहा हूँ। कैसे सर आप? मैं जी, थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ सर। और अभी सीबीएसई बोर्ड ने डेट शीट की घोषणा कर दी है। 17 फरवरी से 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम है, और बच्चों के लिए भी काउंटडाउन शुरू हो गया है, और स्कूल्स में तैयारियों के भी काउंटडाउन शुरू हो गए हैं। और आप सहोदय के आप सचिव हैं, सीबीएसई के डिप्टी सिटी कोऑर्डिनेटर हैं, और मेरठ के प्रसिद्ध बीडीएस इंटरनेशनल स्कूल के आप प्रिंसिपल हैं। इस नाते आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है, क्योंकि आप सचिव हैं सहोदय के, तो तमाम जो टॉप स्कूल हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपकी मीटिंग की दौर होगी, डिप्टी कोऑर्डिनेटर भी हैं। सबसे पहले मैं जानकारी लेना चाहता हूं सर कि 17 फरवरी की डेट शीट आने के बाद आप लोग किस प्रकार से ले रहे हैं, और कितनी तैयारियां स्कूलों की हो चुकी है और आपकी हो चुकी है। हाँ, ये सुमित जी, सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि लाइक आई थिंक अगर मैं इफ आई कैन रिकॉल लास्ट 20 या 25 इयर्स, तो उसमें लगभग 110 डेज पहले, 110 दिन पहले सीबीएसई ने इस बार डेट शीट को रिलीज किया है। अच्छा, 110 दिन इज अ वेरी बिग टाइम, यू सी। बहुत बढ़िया जी। आप ये देखिए, अभी अक्टूबर ही चल रहा है, नवंबर तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। हाँ, जनरली मैं भी सीबीएसई बोर्ड कवर करता था, तो दिसंबर और जनवरी में डेट शीट की घोषणा होती थी जी। कई बार दिसंबर एंड सेकंड हाफ ऑफ दिसंबर में हो जाता था जनरली जी तो जी। लेकिन 110 दिन पहले सीबीएसई हैज रिलीज द डेट शीट, और दिस इज रियली अ वंडरफुल इनिशिएटिव। इससे देखिए बहुत सारे फायदे हैं बच्चों को अपना माइंड सेट करने में, टीचर्स को अपना कोर्स कंप्लीशन, रिवीजन, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, सेकंड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, रेमेडियल क्लासेस, सब कुछ करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और जो बच्चे या किसी के भी फैमिली हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर प्लान ऑफ वेकेशन और हियर एंड देयर, दे कैन प्लान एवरीथिंग प्रॉपर्ली। मतलब आप कुछ इस प्रकार का दिक्कत नहीं है किसी के पास कि लास्ट में डेट शीट का पता चला तो ये हो पाया। बहुत सही बात है जी जी। तो ये 110 दिन का कह सकते हैं, ये तो एक तरह का बेंचमार्क बन गया है मुझे लगता है। तो हम तो कोशिश करेंगे कि हर बार ही सीबीएसई अक्टूबर में ही बच्चों के लिए डेट शीट रिलीज कर दिया करे, जिससे कि जल्दी से जल्दी बच्चों को पता लग सके अपने एग्जामिनेशन के बारे में। बिल्कुल, जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ सर कि प्री बोर्ड अभी किसी भी स्कूल में शुरू नहीं हुआ है, 1-2 दिन में शुरू होने वाले हैं, तो प्री बोर्ड से पहले ही सीबीएसई बोर्ड ने अपना डेट शीट जारी कर दिया है। और ये बिग अचीवमेंट है बच्चों के लिए भी और उसके लिए स्कूल के लिए भी, क्या कि आपको तैयारियों के लिए लंबा वक्त मिल गया है। बच्चे टाइम टेबल के हिसाब से, सीबीएसई बोर्ड के टाइम टेबल, उसके शेड्यूल के हिसाब से अब अपनी तैयारियों को अंजाम दे सकते हैं। सर, किन चीजों की चुनौतियां होती है सीबीएसई बोर्ड जब एग्जाम होता है? तो आप डिप्टी सिटी कोऑर्डिनेटर हैं सीबीएसई बोर्ड के, तो क्या क्या इस बार, चूंकि 2 बोर्ड हैं, वो भी आपके लिए एक बड़ी चुनौती है, और खासकर इस बार क्या कुछ नया करने जा रहे हैं सर? देखिए, हर स्कूल, हर टीचर, हर बच्चा अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा करने का कोशिश करता है जी, जिससे कि एजुकेशन अच्छे से अच्छी दी जा सके। अगर हम लेट से क्लास 10th की बात करें, उसी NEP के अकॉर्डिंग इस बार स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 विल बी हैविंग 2 एग्जामिनेशन इन फैक्ट। और ज्यादा इसको अगर मैं एलैबोरेट करूं ब्रीफ में, तो आई वुड से कि पहला जो एग्जामिनेशन दिस इज कंपलसरी,
सेकंड वाला जो एग्जामिनेशन है दैट विल बी ऑप्शनल, दैट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू गिव। जो ओके बच्चे ओके, किसी भी कारण की वजह से अच्छा एग्जामिनेशन परफॉर्म नहीं कर पाए वो पहले एग्जामिनेशन दूसरा में, चांस मिल जाता है। तो दूसरे में उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस है कि बच्चा कम से कम पहले एग्जाम में 3 एग्जाम में अपेयर होना जरूरी है और समथिंग लाइक दैट, ठीक तो है। वो एक अलग विषय है। हम्म, तो लेकिन जो भी सब कुछ प्लान हो रहा है, जो हमारा ऑनरेबल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है एनईपी वाला, उसी हम्म, को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। हम्म, तो ये तो बहुत वंडरफुल है। और देखिए, आप देखें डेट शीट को, अगर आपने देखा हो 10th हम्म, में, हम्म, तो इनका जो मेन टारगेट है कि दे गवर्नमेंट फील करती है कि जो 10th के बच्चे थोड़े छोटे होते हैं, दे आर गोइंग टू अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ इन बोर्ड एग्जामिनेशन, जी। उन्होंने पहला एग्जाम ही मैथ का रख दिया है 10th में, हाँ, ताकि पहले जब मैथ का रख दिया है, जी बिल्कुल जी जी। ताकि दे गेट सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर, टू रिवाइज, टू प्लान, टू प्रैक्टिस। और 12th को इन्होंने देखे बहुत ही मेटिकुलसली प्लान किया है। 12th के एग्जामिनेशन में इन्होंने वोकेशनल सब्जेक्ट से एग्जामिनेशन स्टार्ट किया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। और अगर आप बारीकी से देखें, क्योंकि हम तो सारे दिन इसी में रहते हैं, तो जो 2 सब्जेक्ट्स के बीच का अंतर है वो बहुत सफिशिएंट और मार्जिनली ठीक दिया गया है, ताकि जी बच्चों पे प्रेशर ना हो, स्ट्रेस ना हो, अच्छे से तैयारी कर सके। तो इट इज जी। इन एवरी वे आई रियली अप्रिशिएट। जी जिस तरीके से मैथ का 10th का एग्जाम पहले रखा गया, जनरली मैं भी बहुत लंबे समय तक सीबीएसई बोर्ड कवर किया, करीब 10 वर्षों तक। तो मैथ का एग्जाम यस, 12th और 10th का मैंने पहली बार देखा है कि 10th में जनरली इंग्लिश का हुआ करता जनरली था। यू इंग्लिश मैं का, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, करेक्ट, जनरली इंग्लिश का हुआ करता आप था ठीक पहला एग्जाम जी। आप ठीक तो कह रहे हैं। तो किस तरीके से ये मैथ का देना बच्चों को एक तरह से हेवी करते हुए, तो 110 दिन पहले जारी किया, तो बच्चे मैथ को फोकस करते हुए बाद में फिर इजी देखिए, सब्जेक्ट हो जाए। आज सी आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम कई बार टीचिंग करते करते बच्चों के बीच में रहते रहते हैं, तो हम खुद बच्चा बन जाते हैं ना, यू सी। जी तो जी अगर आप उस नजरिए से देखें मोदी जी, तो लेट्स से कोई एग्जामिनेशन 10th को, 10 तारीख को कोई एग्जामिनेशन, तो दूसरा एग्जाम है मान लीजिए 15th को। जी तो जी 15th को मान लीजिए अगर मैथ्स का एग्जाम है, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ 4 या 5 दिन का गैप मिलता है बच्चे को। तो बिल्कुल। जब हम कई बार बच्चों से डिस्कस करते थे कि हम्म बेटा हाउ हम्म विल यू प्रिपेयर इन 4-5 डेज, तो बच्चा कहता है हाँ 4-5 डेज में कैसे करेंगे दिस एंड दैट। नाउ अगर क्योंकि पहला ही मैथ्स का है, जी। तो अब वो चाहे 4 दिन पहले से उससे बहुत बढ़िया, प्रिपरेशन मतलब जारी। एक तरह से मान सकते हैं कि बच्चों को मैथ का पेपर देने के लिए 110 दिन का जी समय मिल गया। यस यस यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दोनों ही पेपर जो मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बेसिक है, वो जी दोनों पहले दिन ही है, यानी कि 17 ही है 10th क्लास के लिए। तो मतलब कुल मिला के बच्चे जो मैथ्स का एक फोबिया सा रहता है ना माइंड सेट में बच्चों के, जी। वो ओवर हो जाएगा बच्चों के लिए, उससे काफी उनको आई बिलीव की राहत मिलना चाहिए। यह फौरी तौर पर रोजाना खबर का सर आपके साथ टेलीफोनिक इंटरव्यू था। मैं व्यक्तिगत तो तौर पे कल कोशिश करूंगा आपसे समय लेकर और आपके साथ 1-to-1 फिजिकली इंटरव्यू करने का, ताकि और अच्छे तरीके से हम बच्चों को, पेरेंट्स को और टीचर्स को दे सकें, क्योंकि आपके जी पास एक लंबा अनुभव है और मेरठ के आप टॉप मोस्ट स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, सहोदय के सचिव भी हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आप सीबीएसई के डिप्टी सिटी कोऑर्डिनेटर हैं, कि आपके पास एक तरह से अनुभव का एक पिटारा है। तो मैं कोशिश इसमें करूंगा बस एक जी चीज और ऐड करना चाह रही हूँ दीदी, कि इसमें डेट शीट को इतना मेटिकुलसली प्लान आउट किया गया है कि जो बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, जेईई मेन, जी। एनटीए के डिफरेंट एग्जामिनेशन होते हैं, उनकी डेट्स क्लैश ना करें, उनमें भी बच्चों को कन्वीनियंस रहे बहुत एग्जाम के बढ़िया, लिए तैयारी करने में, बिल्कुल। सब चीजों को बहुत ध्यान मुझे रखा गया है। आपकी बात एक सबसे अच्छी ये लगी, दो बातें अच्छी लगी। एक तो सीबीएसई बोर्ड के इतिहास में 20-25 सालों में कभी 110 दिन पहले वो शेड्यूल जारी नहीं हुआ। और जी दूसरी बात ये लगी कि जो बच्चा जो रोता था कि मेरे को हिस्ट्री के एसएसटी के बाद मैथ में 3 दिन टाइम मिला, उस बच्चे जी के लिए 110 दिन टाइम मिला। आई एम राइट? मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मेरठ की धड़कन रोजाना खबर से बात करने के लिए। मैं कोशिश करूंगा कल आपसे व्यक्तिगत इंटरव्यू ले You are सकूं। most welcome. रोजाना Most खबर से welcome. बात किया, Thank you बहुत बहुत so धन्यवाद। much. You are doing wonderful job for the society. थैंक्स लॉर्ड सर, थैंक्स लॉर्ड सर, Thank आपका you. प्यार बना रहे। थैंक यू, थैंक All यू। the best. Bye-bye.